2 साल से जिस वेब सीरीज का सबको इंतजार था वो आखिरकार रिलीज से पहले रिलीज कर दी गई। बस ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आइए बात करते हैं क्या था इस बार के सीजन में। वेब सीरीज में क्या अच्छा है क्या बुरा है उन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि इस बार के सीजन में हुआ क्या। घबराइए मत, सारी पोल नहीं खोलूंगा। पिछला एपिसोड जहां खत्म हुआ था ये कहानी वहीं से शुरू होती है, और क्योंकि लास्ट सीजन खत्म होते होते तक कई कैरेक्टर घायल हो चुके थे तो इस सीजन की शुरुआत भी उनकी घायल अवस्था से ही शुरू होती है। अब क्योंकि कहानी में कोई सेटल्ड नहीं था, यानी हर कैरेक्टर परेशान, जैसे गुड्डू पंडित जख्मी था, अपनी जान बचाने के साथ साथ उसे बदला भी चाहिए था। वहीं कालीन भैया एंड फैमिली को गुड्डू के साथ साथ गोलू की भी तलाश थी, क्योंकि मुन्ना और कालीन भैया जानते हैं कि घायल चीता ज्यादा खतरनाक होता है। मुन्ना अब भी मिर्जापुर की गद्दी पाने के लिए लगातार अपने पिता से गुहार करता रहता है, लेकिन कालीन भैया उसे संयम रखने को कहते रहते हैं। हालांकि इस बार के सीजन में वो अपने पुत्र को कुछ हद तक राइट्स जरूर देते हैं, लेकिन मिर्जापुर की गद्दी नहीं देते। वहीं कालीन भैया के पिताजी यानी बाऊजी अब भी खुद को जंगल का शेर समझते हैं, कभी धंधे और कारोबार का शेर तो कभी बेड पर शेर, और अपनी आदत अनुसार कोई ना कोई शिकार बीच में कर ही डालते हैं। बीना जी यानी रसिका दुग्गल जो पहले सीजन में बेड पर ज्यादा आक्रामक नजर आई थी, वो इस बार कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र रचने में आगे रही हैं। त्रिपाठी फैमिली और एक बिहार की बाहुबली फैमिली, दोनों के पतन का रीजन एक लड़की ही होती है। तो यहाँ कहावत फिर सही बैठती है कि सारी लड़ाई जर जोरू और जमीन के लिए ही होती है। आइए अब कुछ डिटेलिंग पर बात करते हैं। वेब सीरीज का पहला सीन जहां गाड़ियों के नीचे एक बिच्छू आ जाता है, लेकिन 4-5 गाड़ियों के गुजर जाने के बाद भी उसका बच जाना उस सीन में आगे होने वाली घटना का ट्रेलर था। इसके आगे ही सीन में गुड्डू पंडित मुन्ना त्रिपाठी की गाड़ी खाई में धकेल कर चला जाता है, लेकिन मुन्ना फिर भी बच जाता है। बिच्छू वाले सीन का इस सीन से डायरेक्ट कनेक्शन था। इसके आगे उस सीन की बात करेंगे जहां बीना बाऊजी के कमरे में आती है, और आती क्यों है? क्योंकि बाऊजी ने उसे बुलाया था, और क्यों बुलाया था ये आप जानते ही हैं। जब वो बाऊजी के पास पहुंचती है तब बाऊजी के हाथ में जो किताब होती है उसका नाम था धब्बे। इस किताब का नाम और कुलभूषण खरबंदा यानी बाऊजी के कैरेक्टर का भी डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि बाऊजी अपनी ही बहू के साथ वो सब कर गए जो रिश्तों में धब्बे के समान होता है। फर्स्ट सीजन में हमने देखा था कि किस प्रकार मुन्ना के कहने पर कंपाउंडर कालीन भैया को मारने आता है, और फिर कालीन भैया मुन्ना के हाथों ही कंपाउंडर को मरवाते हैं। कंपाउंडर को मारते समय जिस तरह के दर्द और दुख मुन्ना के चेहरे पर अपने दोस्त को खोने की वजह से और ऐसी सिचुएशन में असहाय होने की वजह से महसूस कर रहे थे, वही असहजता इस एपिसोड में भी अपने चेले को मरते देख उनके चेहरे पर देखने को मिलता है। अगेन पिछले सीजन में एक वन टेक लंबा शॉट लिया गया था जहां गोलीबारी का एक सीन देखने को मिला था, उसी तरह से इस बार भी एक लॉन्ग वन टेक शॉट देखने को मिलता है जहां कैमरा ग्राउंड फ्लोर से होता हुआ फर्स्ट फ्लोर तक एक सीन को कवर करता है। इस तरह के सीन से शूट करना आसान नहीं होता, काफी प्रैक्टिस के बाद ये सीन फाइनल हो पाते हैं। इस बार के सेकंड सीजन में एक फनी सीन भी देखने को मिला। ये वो सीन था जब मकबूल और कालीन भैया डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए जाते हैं, और कालीन भैया अपनी बीमारी को मकबूल की बीमारी बताकर दवाई लेना चाहते हैं। इस सीन में बिना किसी स्पेशल फनी बैकग्राउंड म्यूजिक के या कैरेक्टर के स्पेशल किसी फनी रिएक्शन के भी सीन को कॉमेडी बनाने की कोशिश की गई है, जो चेहरे पर एक हंसी भी जरूर लाती है। एक बाऊजी का सीन है जिसमें टीवी देखते हुए बैकग्राउंड की कमेंट्री में बोला जा रहा था, जहां आवाज आती है जब शेर का मन एक शेरनी से भर जाता है तो उसे एक युवा शेरनी की तलाश होती है। ये सीन तब होता है जब मुन्ना पांडे की नई नई शादी हुई होती है, और डायरेक्टर ने इस डायलॉग के जरिए बाऊजी की उस मंशा को दिखाने की कोशिश की जहां वो अपनी बहू के बाद अपने पोते की बीवी पर भी निगाहें जमाए बैठे हैं। और बाऊजी के फाइनल सीन को भी जिस प्रकार से उसी जानवरों वाले चैनल की कमेंट्री के जरिए उनका अंत और टीवी पर गिरे खून के धब्बे से भी उनका और टीवी प्रोग्राम का कनेक्शन बनता दिखाई देता है। इसके बाद एक जो सबसे पॉपुलर सीन था सीजन 1 का क्लाइमैक्स, और उसमें भी ओ चाचा वाला डायलॉग जिस पर पिछले 2 साल में हजारों मीम्स बन चुके हैं, उसे भी इस सीजन में भुनाने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया है मिर्जापुर के मेकर्स ने। उस चाचा के सीन को इस बार एक्सटेंड करके दिखाया गया है, जहां वो उस ओ चाचा वाले डायलॉग का जवाब भी देते हैं।
वो चाचा और इस सीन का एंड भी, जहां चाचा अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, उसे भी काफ़ी ड्रामेटिक वे में एंड किया जाता है, जहां उस चाचा को गाली देने का कारण और फिर उसी डायलॉग के कारण चाचा का मरना इस डायलॉग के सही प्रकार से यूज को दिखाता है। दत्ता त्यागी जो कि बिहार के बाहुबली दिखाए गए हैं, उनके बड़े बेटे का एक सीन होता है जहां वो एक अफीम बेचने वाले को पकड़ने जाते हैं। मार्केट वाले इस सीन की शुरुआत ही एक गन्ने की मशीन से होती है और फिर कैमरा दत्ता त्यागी के बेटे पर जाता है, क्योंकि वहां ऑडियंस को भी पता होता है कि वो अफीम के व्यापारी को ढूंढने आया है। तो एक एहसास उस गन्ने की मशीन को देखकर भी हो जाता है कि इस गन्ने की मशीन का इस्तेमाल इस सीन में ज़रूर किया जाएगा, और ऑब्वियसली वो होता भी है। ये एक अच्छे स्क्रीन प्ले की निशानी है, जहां पहला शॉट ही उस सीन में होने वाली घटना का एक एहसास दिला देता है। हालांकि इसके लिए अपना थोड़ा सा दिमाग आपको भी खर्च करना पड़ेगा, और वैसे भी आजकल की वेब सीरीज़ ऐसी ही होती है जहां आपको भी कहानी के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है। खास तौर से क्लाइमैक्स तो जानबूझकर ऐसा रखा जाता है कि उसके बाद लोगों को वीडियो बना बनाकर एंडिंग एक्सप्लेन करनी पड़ जाती है। एक सीन है जहां रॉबिन गुड्डू की बहन को बाइक पर बिठाकर ला रहा होता है और रास्ते में उसकी बहन रॉबिन के कंधों पर सर रखकर सो जाती है। उसे सोता देख रॉबिन बाइक रोक लेता है और कैमरा उस बाइक के पीछे बैठी लड़की पर कुछ सेकंड को रुक जाता है और बैकग्राउंड में अगले सीन में सुनाई देने वाली एक लोरी की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसमें नन्ही सी गुड़िया बोलकर गुड्डू भैया एक छोटी बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये आवाज उस बाइक के पीछे बैठी लड़की पर भी फिट बैठता है और अगले सीन में जहां गुड्डू पंडित उस बच्ची को सुलाने के लिए वो लोरी गुनगुना रहे थे, वहां भी सूट करती है। इतना ही नहीं, जब ये सीन खत्म होता है तो छोटी बच्ची को शबनम गोद में ले लेती है और फिर वही लोरी गुनगुनाती हुई कमरे से चली जाती है और सीन वापस उसी बाइक के पीछे सो रही गुड्डू की बहन पर चला जाता है। यानी इस लोरी से दो सीन को सही तरीके से कनेक्ट करके दिखाया गया है। ऑल इन ऑल ये वेब सीरीज आपको जैसी भी लगे, लेकिन पहले सीजन और दूसरे सीजन में एनालाइज करने के लिए बहुत कुछ रहता है, और यही एक वेब सीरीज या फिल्म की खूबसूरती होती है। अगर उस सीन की गहराई को हम परखना शुरू कर दें तो उस सीन को बनाने के पीछे लोगों की क्रिएटिविटी को फील किया जा सकता है, फिर चाहे वो स्क्रीन प्ले हो, डायरेक्शन हो, लाइटिंग हो, डायलॉग राइटर हो या फिर एक्टर की एक्टिंग हो। अगर दोनों सीजन को कंपेयर करके देखें तो मुझे लगता है कि दूसरे सीजन में वायलेंस लगभग पहले जितना ही है। हाँ, वल्गैरिटी पर थोड़ा कंट्रोल जरूर दिखता है, लेकिन डायलॉग्स के मामले में पहला सीजन बाजी मारता दिखता है। यदि एक्टिंग की बात करें तो भी सेकंड सीजन के मुकाबले फर्स्ट सीजन ज्यादा बेटर लगता है, जिसका रीजन है पहली बार उस किरदार की वैसी एक्टिंग। दिव्येंदु शर्मा को अचानक से इस तरह के किरदार में देखकर लोगों को अच्छा लगा। अब दूसरे सीजन में ज्यादा कुछ नया था नहीं, क्योंकि किरदार तो वही है और कोई नया सरप्राइज भी नहीं दिया उन्होंने। वहीं अगर गोलू के किरदार की बात करें तो वो मुझे ओवर ड्रामेटिक और अनरियलिस्टिक लगा। एक लड़की जो गन ठीक से उठा भी नहीं पाती थी, जो पहले सीजन में मास्टरबेट करती रहती है, उसे बहुत कम समय में खतरनाक गैंगस्टर दिखाया जाना हजम नहीं होता। दूसरा, पूरे वेब सीरीज में श्वेता त्रिपाठी को एकदम सेम एक्सप्रेशंस के साथ ही देखेंगे, वही आंखें बड़ी कर करके देखना। वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, बट जरूरी नहीं कि हर बार पासा सही पड़े। गुड्डू पंडित के पास भी पहले सीजन में ज्यादा कुछ था करने को। एक आकांक्षी छात्र का किरदार था, थोड़ा पागलपन था उनके किरदार में, भोलापन था, फिर दरिंदगी थी। लेकिन इस बार के सीजन में उनका केवल एक शेड देखने को मिला, बदला लेने का जुनून। पंकज त्रिपाठी भी अपने किरदार के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। हाँ, एक कॉमिक सीन और लास्ट में कुछ एक्शन सीन्स उनके किरदार को थोड़ा सपोर्ट जरूर करते हैं। एक और गुनी एक्टर इस बार के सीजन में देखने को मिला, लेकिन इस वेब सीरीज में जितना स्पेस उन्हें मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिला। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो और एपिसोड्स में बने रहते। डायलॉग्स के मामले में भी ये वेब सीरीज उतनी प्रभावी नहीं दिखी जितना सीजन 1 था। एक अच्छी चीज जब बनती है तो उसके दूसरे पार्ट से लोगों को ज्यादा उम्मीदें भी रहती है। तीसरी चीज कि मिर्जापुर के कंसेप्ट को भुनाने के चक्कर में मेकर्स ने जो तीसरे सीजन की तैयारी कर ली, इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मिर्जापुर के बहुत से खास कैरेक्टर्स इस सीजन में मर चुके हैं, जिसके लोग फैंस थे। मुझे ऐसा लगता है कि वेब सीरीज को दूसरे सीजन में खत्म कर देना चाहिए था। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप ये वेब सीरीज देखने वाले हैं या नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए